मैं मोहम्मद जॉबेद। आज बात करते हैं मैमल्स की। तो मैमल्स एक ऐसा क्रिएचर है जो जो कैसा भी हैबिटेट हो वो हर जगह अपने आप को उसने मतलब ढाल लिया है। ठीक है, ये आपको पोलर आइस कैप में मिल जाएगा, डीप ओशियन में मिल जाएगा, डार्क केप में मिल जाएगा, डेजर्ट में मिल जाएगा। तो ये एक ऐसा एनिमल्स किंगडम है जिसके मेंबर्स आपको हर जगह मिल जाएंगे। अब इनका जो सबसे यूनिक फीचर है वो क्या है? जो इनका सबसे यूनिक फीचर है वो है इनका मेमरी ग्लैंड। सबसे यूनिक जो फीचर है वो आपका मेमरी ग्लैंड्स है। मेमरी ग्लैंड्स, ये मेमरी ग्लैंड्स जो हैं, एक तो ये वन पेयर होती हैं, सबसे पहले वन पेयर। दूसरा इनका है ये फंक्शनल जो होती हैं, फंक्शनल मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती हैं, लेकिन जो फंक्शनल होती हैं वो सिर्फ फीमेल में होती हैं, वो सिर्फ फीमेल में होती हैं। और इनका काम क्या है? ये सीक्रेट मिल्क, ये मिल्क को सीक्रेट करती हैं किसके लिए? टू नरिशमेंट, यानी न्यूट्रिशन देने के लिए। किनको? इनके न्यू बॉर्न बेबी, यानी टू यंग वन, जो इनके न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको ये नरिशमेंट देने के लिए मेमरी ग्लैंड का यूज करते हैं। ये इनका सबसे यूनिक फीचर है। इसके बाद इनमें टू पेयर ऑफ लिम्ब बेल मार्क्ड होते हैं, टू पेयर ऑफ लिम्ब। ठीक है, एक्वेटिक कंडीशन के जो मैमल्स हैं उनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है, नहीं बाकी सब में ये टू पेयर ऑफ लिम्ब देखने को मिलते हैं। और ये जो टू पेयर ऑफ लिम्ब है ये वेरियस पर्पस के काम आते हैं मैमल्स में। ये वेरियस पर्पस के काम आते हैं, कहीं पर रनिंग के काम आते हैं, कहीं पे वॉकिंग के काम आते हैं, कभी कहीं पर, ठीक है, कैप्चरिंग ऑफ प्रे, कहीं पर वेरियस 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 पर्पस के काम आते हैं। इसके बाद इनकी जो स्किन होती है, स्किन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। इनकी जो स्किन होती है वो कवर्ड बाय हेयर। इनकी जो स्किन होगी वो कवर्ड बाय हेयर। आप किसी को भी देख लें मैमल्स को, कैट, डॉग, ह्यूमन, मंकी, सबकी बॉडी कवर्ड बाय हेयर। और इनका सबसे इंपॉर्टेंट एक और फीचर है जो बर्ड्स और मैमल सिर्फ दो में है और किसी में नहीं, ये होम्योथर्मल है। ये कैसे हैं? ये होम्योथर्मल, यानी ये अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, बाहर का टेम्परेचर कैसा भी हो उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मतलब अपने बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, जैसे हमारी बॉडी का कांस्टेंट रहता है 98.4 फ़ारेनहाइट। इसके बाद इसमें क्या है? इनमें एक्सटर्नल ईयर, इनमें जो एक्सटर्नल ईयर है, एक्सटर्नल ईयर, इनमें जो एक्सटर्नल ईयर होते हैं वो आपके पिन्ना के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। पिन्ना, जो हमारा कान बाहर होता है वो आपका क्या कहलाता है? पिन्ना। एक्सटर्नल ईयर जो होते हैं वो आपके पिन्ना के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जो ये हमारे कान है, ये हमारा पिन्ना है। इसके बाद इनका जो, इनमें जो डेंटिशन है, डेंटिशन मतलब जो इनके तीत हैं वो हेट्रोडॉन्ट होते हैं। यानी हेट्रोडॉन्ट का मतलब है कि डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ होते हैं, एक प्रकार के दांत नहीं होते, डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ इनमें पाए जाते हैं। तो इनमें डेंटिशन कैसा होता है? ये हेट्रोडॉन्ट कंडीशन होती है, डेंटिशन। अब यहाँ पर कुछ इनके अगर हम सिस्टम की बात करें तो अगर आप हार्ट की बात करेंगे अगर, तो इनमें 4 चैम्बर हार्ट है। इनका जो हार्ट है वो 4 चैम्बर हार्ट है, 2 वेंट्रिकल और 2 एट्रियम। ये जो रेस्पायरेशन करते हैं, रेस्पायरेशन वो बाय लंग,
ठीक है। इसके अलावा अगर इनके रिप्रोडक्टिव फीचर की बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव फीचर की, तो वहाँ पर इनका जो फर्टिलाइजेशन है, इनमें फर्टिलाइजेशन वो इंटरनल होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के अंदर होता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल, और ये मोस्टली, ऑल ऑफ देम नहीं कह सकते यहाँ पर, मोस्टली, ये मोस्टली कैसे होते हैं, विविपैरस। ये अपने बच्चों को जन्म देते हैं, ये वो नहीं देते, अंडे नहीं देते, दीज आर विविपैरस, मोस्टली आर विविपैरस। और जो डेवलपमेंट होता है इनका, इनमें जो डेवलपमेंट होता है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर ज़्यादातर जो डेवलपमेंट होता है वो इनमें डायरेक्ट होता है, यानी कोई लार्वल स्टेज नहीं होती। तो मैमल्स में बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं है, सिर्फ इनमें क्या है, सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आपको बात करेंगे एग्जाम्पल्स की। तो अब ये जो एग्जाम्पल है, तो इनको याद करने का क्या तरीका है, हम आपको इनमें कुछ ऐसी चीज़ें बता रहे हैं जो शायद आपको समझ में आ जाए। इसमें सबसे पहले एक तो ये है कि ऐसा, पहले आपको ऐसे एग्जाम्पल याद करने हैं जिनके साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम में बिल्कुल सिमिलैरिटी है। जैसे पहला, एक तो आप देखो रैटस, ये रैट है। नंबर 2 एलिफस, ये एलिफेंट है। कैमलस, ये कैमल है। पहले तो आप ऐसे याद करो जो मतलब बिल्कुल सिमिलर है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल है जो बहुत अलग है, जैसे मैक्रोपस, ये कंगारू, मैक्रोपस ये कंगारू। एक टैरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, इसके बाद एक और है, ये तो हो गया आपके ये। अब इसमें आप एक्वेटिक का देखो, एक्वेटिक कंडीशन में कौन कौन होते हैं। छठवां जो है वो आपका है डेल्फिनस, डेल्फिनस ये आपका डॉल्फिन, एक्वेटिक मैमल। सातवां आपका बेलेनियोप्टेरा यानी ब्लू व्हेल। इसके बाद आप याद कर लीजिए कुत्ता, बिल्ली, बंदर, ठीक है। कैसे याद कर लीजिए, डॉग, कैट और मंकी। डॉग को आप कैनिस, कैट को फैलिस और मंकी को मकाका। अब दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनसे आप बहुत फैमिलियर हैं और इनको आप ना भी याद करें तो भी आपके दिमाग में बना रहता है। जैसे एक तो पैंथेरा लियो, ये लॉयन, पैंथेरा लियो ये लॉयन, और दूसरा है आपका पैंथेरा टिग्रिस, ये टाइगर। ठीक है, तो ये मैमल्स का पूरा अकाउंट, इससे जुड़े हुए नोट्स और इसके एमसीक्यू आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। एक बात और, इनके एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है ऑर्निथोरिंकस। क्या नाम है, ऑर्निथोरिंकस, जिसे आप प्लेटिपस भी कहते हैं, प्लेटिपस। तो ये एक ऐसा मैमल्स है जो हमने यहाँ सेंटेंस बिल्ड किया है, मोस्टली विविपैरस। तो यही एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आपका ओविपैरस है, ये आपका ओविपैरस है, यानी ये अंडे देता है।
ये आपका एग लेइंग मेमल है सिर्फ, ये इसका सिर्फ एग लेइंग मेमल है। ये एक एग्जाम्पल ये ऑर्निथोप्टेरैंकस। ठीक है, ये थोड़ा रह गया था तो बता दिया बात में।